नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूरे जगत में दो नाम श्री कृष्ण, श्री राम सबसे ज़्यादा सुंदर क्यों माना गया है, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों माना गया है। एक कविता है, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप के ताप हटावे। भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और दूसरे भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो रामावतार और कृष्ण अवतार की अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं, और सभी अवतारों की अपनी अलग विशेषता होती है। किसी अवतार में धर्म ही विशेष रूप से प्रधान रहता है, तो किसी में प्रेम और आनंद। तो एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप के ताप हटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों ही हैं पूर्ण काल, चाहे कृष्ण कहो या राम। भगवान श्री राम का अवतार सत्य तत्व की प्रधानता वाला है, इसलिए सधर्म, सद्भाव, सद्विचार संपन्न श्री राम साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। रामो विग्रहवान धर्मा। हिंदू संस्कृति के सभी आदर्श उनके चरित्र में देखने को मिलते हैं। करेक्ट। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आनंद प्रधान लीला अवतार है, इसलिए श्री कृष्ण में आनंद अधिक प्रकट हुआ है। वे लोगों के प्रेम व आसक्ति को अपनी ओर अधिक खींचते हैं। उनकी लीलाएं सभी मनुष्य को सुख देने वाले हैं। मधुर प्रेम से ओत प्रोत अद्भुत लीलाओं के कारण वे जन साधारण के हृदय में लीला पुरुषोत्तम के रूप में बसे हुए हैं। कुछ लोग श्री रामचंद्र जी को 12 कलाओं वाले अवतार मानते हैं, और श्री कृष्ण को 16 कलाओं का पूर्ण अवतार माना जाता है। गीता में जगह जगह श्री कृष्ण ने अपने को पुरुषोत्तम कहकर वर्णन किया है, किंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने ईश्वरत्व को प्रकट नहीं किया है। दोनों ही पूर्ण अवतार हैं, क्योंकि सूर्य 12 राशियों में पूर्ण है, चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण माना जाता है। कविता का एक लाइन है, एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों हैं अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। साथ ही स्थितियां जितनी अधिक विषम होती हैं, उतनी ही अधिक कलाओं के साथ भगवान का अवतार होता है। त्रेता में धर्म रूप वृषभ के 3 पैर पवित्रता, दया और सत्य थे, जबकि द्वापर में धर्म रूपी वृषभ केवल 2 ही पैर दया और सत्य पर खड़ा था। त्रेता युग की अपेक्षा द्वापर में समाज ज्यादा पतित हो चुका था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अधिक कलाओं के साथ अवतरित होना पड़ा। तो इस आधार पर रामावतार और कृष्ण अवतार को छोटा या बड़ा कहना गलत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नी व्रती थे। यही कारण है कि जो शूर्पणखा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, तो भगवान श्री राम ने उन्हें लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, और लक्ष्मण जी ने उन्हें क्रूप बना दिया। किंतु श्री कृष्ण ने सभी को, जिन्होंने भी उन्हें कांत भाव से चाहा, सुख प्रदान किया। उन्हें कंस की दासी कुब्जा के कुबड़ेपन को दूर कर उसे भी सुंदर बना दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे राधे श्याम कहो या बोलो सीताराम, चाहे कृष्ण कहो या राम। श्री राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा की और इंद्रपुत्र बाली को मारा, किंतु श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को मारा और इंद्रपुत्र अर्जुन की रक्षा की। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। श्री राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा की और इंद्रपुत्र बाली को मारा, किंतु श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को मारा और इंद्रपुत्र अर्जुन की रक्षा की। समझ रहे हैं ना? दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। बिंदु सदा गोविंद भजन में मिलता है विश्राम, चाहे कृष्ण कहो या राम।
श्री रामचंद्र जी ने सीता के हरण और शक्ति लगने पर लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय मोह लीला की, किंतु श्री कृष्ण ने द्वारिका लीला में 16,108 रानियां, उनके एक एक के 10-10 बेटे, असंख्य पुत्र पौत्र और यदुवंशियों का लीला एक ही दिन में संहार करवा दिया। हंसते रहे और ये सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बच्चा कुचा बार भी उतर गया। कैसा ने आज तक किसी ने किया है? उन्हें किसी भी मोह शोक नहीं हुआ कहीं से भी, बल्कि उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता रूपी महान अमृत पिलाकर उसके मोह को नष्ट किया। श्री राम ने वाली का वध किया और श्री कृष्ण ने स्वयं को स्वयं को व्याध के हाथों वान लगवाकर अपने को उसके पूर्व जन्म के ऋण से मुक्त किया। श्री राम ने घोर धर्म संकट की स्थिति में भी मर्यादा का पालन करना सिखाया, जबकि श्री कृष्ण ने सभी को अनासक्ति और समता का पाठ पढ़ाया। राक्षसियों के उद्धार का भी दोनों अवतारों में अलग ही तरीका था। रामावतार में जहाँ श्री राम ने ताड़का को एक ही वाण से मारकर मुक्ति दे दी, वहीं श्री कृष्ण ने पुतना के विस्मय स्तनों का पान कर उसे माँ का दर्जा प्रदान किया और मुक्ति की। पर श्री कृष्ण और श्री राम के चरित्र में एक बात समान है, शरणागत वत्सलता। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने वचन दिया है, जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा स्वाभाविक व्रत है। और भगवान श्री कृष्ण का वचन क्या है गीता में? क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विचार का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। परमात्मा के दोनों अवतार कल्याणकारी हैं। जिस मनुष्य का चित्त जिस स्वरूप में रमता हो, उसी के आदर्श ग्रहण कर जीवन को सार्थक बना सकते हैं और परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।